हित में ही हो रही हो। यस, मैं आपके वही सूत्र पे हम भी जी रहे हैं लोगों के बाबा। हित में हो रही होगी। हम भी कोई अपने हिसाब से थोड़ी चलेगा, चलेगा तो परमात्मा की मर्जी से। यहाँ सब चल तो परमात्मा की मर्जी से रहे। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं चलता, और तुम भी परमात्मा की मर्जी से ही चल रही हो। तुम्हें भ्रम है कि तुम अपनी मर्जी से चलो। भ्रम निकालने के लिए ये सब प्रयोगशालाएं हैं, और उनमें से निकलना पड़ता है। तो उसके लिए अभी आपने बहुत स्वीकार जब आ जाता है यहाँ की बात है पूरे जीवन की, बहुत सी जैसी होना चाहिए वैसी होती हुई दिखाई देती, और चीजें अगर ऐसी दिखाई नहीं दे रही हैं तो जीवन में स्वीकार नहीं। चीजों में और परिस्थितियों में और लोगों में इनसे जीवन का कुछ लेना देना नहीं है। ये फेरा फेरी की चीजें हैं। गहरे में व्यक्ति स्वयं ये सारी चीजें क्रिएट करता है, खुद खुद क्रिएट करता है। और वो क्रिएट करता भी क्या है ये भी नहीं कहना चाहिए, उससे क्रिएट हो जाती। क्योंकि जीवन के प्रति जब सम्मान ना हो और स्वीकार ना हो, एक तो सम्मान और स्वीकार, और स्वीकार, एक तो सम्मान हो जीवन के प्रति बहुत। सम्मान का मतलब ये है कि हम दूसरों की गलतियों से खुद को सजा दिलाते। गलती दूसरे कर रहे हैं, मान लो दूसरे कर रहे हैं, आखिर वो भी दूसरे कर नहीं रहे, करवा रहा है, वो प्रकृति दत्त उनसे हो रही है। कर नहीं रहा, कर तो कोई नहीं रहा है, कोई नहीं कर रहा, प्रकृति दत्त हो रही हैं। और वे हो इसलिए रही हैं कि जो व्यक्ति जी रहे हैं उन व्यक्तियों को उनसे ठेस पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, पूर्ण स्वीकार भाव को जब जिए तो उन्हें ऐसा अनुभव हो कि ये तो वरदान, ये उल्टा थोड़ी है, ये तो सीधा है। नहीं आ रही समझ? आ गई बाबा, आ गई, आ गई। कहने का मतलब ये है कि जो भी वातावरण है बाहर का, हाँ, व्यक्ति से ही लेना देना नहीं है। पूरा वातावरण जो है हमारे प्रेम में हो रहा, हाँ, हमारे ही प्रेम में हो रहा, हम कोई निखार नहीं हो रहा, हमारे प्रेम में हो रहा है। परमात्मा हमारे इतने प्रेम में है, इतने प्रेम में है कि वो हमें तराश रहा। जैसे हीरा तराशा जाता है ना, तो उसे किसी उसमें डाला जाता है, तराशने वाली मशीन में डालते हैं ना, ऐसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो है कंकड़ पत्थर। जनरली तो वो कंकड़ पत्थर है, लेकिन तराशा जाता है वो एक लैब में डालकर। तो हमारा जन्म जो हुआ है इसी काम के लिए हुआ कि हम एक लैब में डाले गए। परमात्मा ने हमें जीवन रूपी लैब में डाल दिया, जीवन रूपी लैब। इसमें पैदा होने से लगा के मृत्यु तक थपेड़े, खूब थपेड़े।
वे थपेड़े हमें मजबूत भी करते हैं और निखारते भी हैं। तो इसमें जो है ना, अगर ये परमात्मा की ही मर्जी है, जन्म हुए क्यों? ऐसे खेल के लिए तो नहीं हुआ जन्म जो खेल हो रहा है, कोई बात तो और रही होगी जन्म की। ऐसा तो नहीं है कि जन्म जो है सिर्फ इसी बात के लिए हुआ है। तो पहले तो बहुत ऊंची दृष्टि, ये संत बताते हैं वैसी ऊंची दृष्टि, कि तुम परमात्मा हो और तुम्हें परमात्मा होने का पता नहीं। भूल इतनी कि हो परमात्मा और परमात्मा होने का तुम्हें बोध नहीं है। हीरा इतनी प्रतिभा रखता है कि अगर निखर जाए तो उसमें इतना प्रकाश और आकर्षण हो जाएगा तो दुनिया उसे चाहने लगेगी। अब वो कंकड़ पत्थर की तरह पड़ा है तो कोई भी लाश से ठोकर दे जाएगा, कोई भी कुछ कर जाएगा, कोई भी कुछ कर जाएगा, क्योंकि उसका कोई आकर्षण नहीं है। उसमें कोई स्वाभाविक चमक नहीं। नकली कैसी करो, स्वाभाविक नहीं। उसकी अपनी कोई वैल्यू उसने समझी नहीं, हीरे ने उसने नहीं समझी। तो सब लोग उसको धक्के मार मार के दुखी करके उसको उस रास्ते पे ले जा रहे हैं कि वो तराशा जा रहा, और तरसते 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 उसमें निखार आ जाता। क्योंकि जीवन ही परमात्मा है और मनुष्य ही परमात्मा है। अब परमात्मा को हम कहाँ ढूंढते? आसमान में या पता नहीं और कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, और फिर इतनी विधियां करते हैं जिसका कोई हिसाब। और सबसे अच्छी विधि जीवन को ज्यों का त्यों स्वीकार लेना, ज्यों का त्यों स्वीकारना। जो उसके साथ घट रहा है वो उसकी मर्जी से घट रहा है। ऐसे नानक लेक्चर में कह रहे हैं कि बिना हुक्म के तो कुछ होता ही। जो भी घट रहा है, कोई हमसे नाराज हो रहा, बिना उसकी मर्जी के तो हो नहीं सकते। और हो रहा है तो हमारे हित में हुआ होगा। हमें चुटकी मारी होगी तो हमारे हित में हुआ होगा। हमें गाली दी होगी तो हमारे हित में होगा। हमें प्रेम किया होगा तो हमारे हित में हुआ होगा। क्योंकि हम उसकी प्रयोगशाला में, तो प्रयोगशाला में तो क्या है, घिसाई रंगाई चल रही है, रगड़ाई। इसलिए एक नहीं तो कोई भी आदमी को देखो, सब रगड़े हो रहे हैं। जो आश्रम में रह रहे हैं वे रगड़े हो रहे हैं, जो संसार में है वे रगड़े हो रहे हैं, जिनने शादी कर ली वे रगड़े हो रहे हैं, जिनने नहीं करी वे रगड़े हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जिन चीजों को फुटकर देखो ही मत, सिर्फ एक ही चीज देखो कि यहाँ तो आए ही हम रगड़े होने को, निखरने को आए हम। अब आप राजी हो जाओ कि हम निखरने को आए हैं, तो आपको पीड़ा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि हर पीड़ा आपको निखार रही है, गजब का बना रही है आपको लुढ़का लुढ़का के। और किसी को पता हो कि ना हो, धर्म की यात्रा में हो कि ना हो, तो भी ये खेल चल रहा है। लेकिन जब कोई आदमी स्वीकार भाव से इसे ले लेता है, स्वीकार भाव से, तो इस खेल का मजा आने लगता है उसे। क्योंकि रोज रोज उसमें चमक आती है, रोज रोज गहराई आती है, रोज रोज उसके स्वभाव की खबर मिलती है। जैसे स्वभाव में तुम परमात्मा हो, और जब स्वीकार भाव इस खेल में आएगा तो तुम आश्चर्य करोगे कि रोज रोज तुम्हें परमात्मा होने की झलक आएगी तुम्हारे भीतर। रोज रोज तुम इंच इंच करके परमात्मा हो रहे।
तो जो कोना टूट जाएगा, घिसा जाएगा, वहीं से खबर आएगी कि मैं वही हूं। बड़े दुख रहेंगे, बहुत सारे दुख जीवन में रहे, लेकिन वो खबर जब आएगी तो आप आनंद से भर जाओगे कि मैं वही हूं। वो कोना साफ हो गया, उसने खबर दी थी कि मैं वही हूं, तो आप नाच उठोगे। फिर झटके फिर लगेंगे, फिर ये कोना छुप जाएगा, तो वो ऐसे ही बना रहे तो दूसरे कोने का क्या होगा? तो दूसरे कोने की रगड़ाई चल रही है। फिर जब वो कोना घिस के तैयार होगा तो वो खबर देगा। तो खबर हमेशा तुम्हें मिलती रहेगी कि मैं वही हूं, मैं वही हूं। ऐसा खेल। अगर तुम्हें जीवन में सुख मिलता है तो फिर तुम क्या कहते हो कि मैं ही हूं। जीवन में सफलता मिलती है तो तुम कहते हो मुझे मिली है। इससे अहंकार जन्म रहा है। और जब रगड़ाई होती है और चमक आती है भीतर से, तो खबर परमात्मा के होने की आती है। और हमारे अनुकूल जीवन जब चलता हुआ दिखाई देता है तो खबर अहंकार की आती है। खेल देखो, ऐसा खेल। तो भगवान से सवेरे से प्रार्थना कोई करे कि तेरी ही मर्जी पूरी हो, क्योंकि मेरी मर्जी में तो मुझे सो ही जाना है, क्योंकि अहंकार ही बनेगा मेरी मर्जी अगर पूरी हो रही। मैं जो चाह रहा हूं वो भगवान पूरी करे, प्रार्थना हम ऐसी करते। तो अगर वो तुम्हारी मर्जी पूरी हो रही है, ऐसा हो जाता है, तो उससे क्या होता है? उससे अहंकार का जन्म होता है कि मेरी मर्जी पूरी हो गई, भगवान ने भी मेरी सुन ली, मेरी तो मर्जी पूरी हो गई। अब उससे क्या है? थोड़ा झूठा सुख मिलता है। झूठा सुख, जब मेरी मर्जी पूरी होती तो एक झूठा सुख मिलता, और वो झूठा सुख अहंकार को निर्मित करता है, क्योंकि तुम निखरे नहीं थे, तुम्हें अपने होने की खबर नहीं मिली थी, तुम्हें झूठे होने की खबर मिली थी। जो तुम नहीं हो उसकी वो होने की खबर मिली थी, तो उसका आनंद ले रहे थे, क्योंकि तुम जैसा चाह रहे थे वैसा हो गया। तो इससे अहंकार का जन्म होता है, और अहंकार थोड़ी देर के लिए सुख देता, फिर पीड़ा में डाल ही देगा, क्योंकि नियति जो है उधर की है, नियति इधर की भी नियति है। ये भी हम नियति में ही मानते हैं, क्योंकि तुम बिल्कुल नहीं मर जाओ तो एक झूठा साचा सुख अहंकार का ऐसा भी मिलता रहता। लेकिन सत्य जो है कि दो ही चीजें हो रही हैं, उन्हें स्वीकार लो। पीड़ा हो रही है तो उसकी मर्जी, सुख आ रहा है तो उसकी मर्जी। तो जब सुख आ रहा है उसकी मर्जी मानोगे तो अहंकार का उपद्रव कम होगा, तो उधर का काम जल्दी होगा। फिर पीड़ा में भी जब स्वीकारोगे तो फिर तो पीड़ा में तकलीफ तो होना ही नहीं है। फिर तो तुम गला कटवाने तैयार ही हो जाओगे कि अगर गला कटता है और गला कटने से मुझे परमात्मा हासिल होता है तो गला कटे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हम तो छोटी मोटी बातों से ही उलझ जाते, गला कटवाने की तो बात छोड़ो। और बाबा एक भी चाह पूरी नहीं हो रही है तो वो तो फिर अब अच्छा ही है। जो भी हम चाह करते हैं ना, हाँ, वो कोई भी, जैसे मैं चाहूं कि कमल के साथ मेरा ये घूमना फिरना सब कुछ भी पूरा नहीं हो रहा तो वो अच्छा ही है, क्योंकि रगड़ाई करने आए हो। बस जितना रगड़े जाओगे, रगड़े जा रहे हो, बस स्वीकार लो। स्वीकार लो, स्वीकारोगे तो पीड़ा कम होगी, आनंद ज्यादा आएगा। हाँ, वो फिर आनंद आएगा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाई दे, चेहरे की झलक आएगी कहीं से, तुम्हें तुम्हारा अस्तित्व दिखाई देगा। तो ये दुख संसार में इतना अनिवार्य है, इसमें से गुजरना इतना अनिवार्य है, इसलिए लाख कोशिश करें आदमी कि हम सुख के आयोजन कर लें, लेकिन वे नहीं हो पाते, वे टूट टूट जाते हैं और हम फिर दुख में गिरते हैं।
तो फिर दुख कोई क्यों नहीं स्वीकार लो, स्वीकार ही लो। जब बड़ी ऊंचाई तक चढ़ जाते हो, धड़ाम से फिर नीचे गिर जाते, तो हम जो चढ़ा चढ़ी का खेले क्यों करें? हम जहाँ है वहां स्वीकार लें, यानी गिरेंगे, मानसिक रूप से चढ़ेंगे और धड़ाम से नीचे गिरेंगे। लुका छिपी का खेल चलता है जिंदगी। 4 कदम चलते हैं, 6 कदम गिर जाते। पर बाबा सालों से ये दुख का चल रहा है ना, मैं और कमल वही कह रहे हैं। स्वीकारा नहीं है ना। अच्छा, चल रहा, लेकिन लड़ते रहे उससे। हाँ, लड़ते रहे और ढूंढते रहे, और ढूंढते रहे, उसको मिटाने का आयोजन करते रहे, हाँ, कि जो दुख कैसे विदा हो जाए। उसको स्वीकारा नहीं दियो कहते। तो जब तक ये नहीं आएगा स्वीकार, आनंद नहीं आएगा। है? जब तक ये स्वीकार नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। सवाल ही नहीं है। परमानेंट सुख जिसे कहना चाहिए। हाँ, परमानेंट सुख, वही बाबा। तो वो इस खेल से गुजरोगे स्वीकार भाव से, तो वो तो पीछे खड़ा ही है। देखो तुम हो तो परमात्मा ही हो, परमात्मा में दुख कैसे हो सकता? समझ गए बाबा, क्योंकि अब थक गए बाबा, बहुत थक गए। लग रहा है अभी इस थकान से स्वीकार लो, हर चीज बस स्वीकार। हाथ पाँव मारना बंद कर दो जब थक गए हो। तो क्यों हाथ पाँव मारते? जहाँ हो वहाँ राजी रहो, जैसे हो राजी हो। ये बदला बदली करो ही। तू आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। बदला बदली का अब क्या है कि थक जाते तो हम नई योजना बनाते, तो वहां कोई सुख मिल जाएगा। जबकि जहाँ बैठे थे निदान वहीं से निकलना था। जो आदमी जहाँ बैठा वहीं से निदान निकलेगा। बस उस स्थिति में पूरा स्वीकार भाव आ जाए, वो सूत्र। अब हम कोई लड़ना झगड़ना, कोई थकान, सब स्वीकार हो, बस उसके पीछे आना। स्वीकार भाव तुम्हें जो निखारेगा, सारी अड़चने कैसे टूटेंगी और तुम्हारा चेहरा कैसे खिलेगा। जिसकी भीतर प्यास है असली चेहरा जानने की, कि हमारा असली चेहरा क्या, और हमारा असली चेहरा परमात्मा। और जो जितनी चीजें हैं ये कबर है, उसको ढके हुए, और ये सारी चीजें जो है सुख से नहीं हट सकती। नहीं, अब सुख से अहंकार बन जाता। जैसे ही हम सुखी होते तो हम अपनी पीठ ठोकने लगते, तो अहंकार का जन्म होता है। तो फिर धड़ाम से नीचे गिरते, और वही के वही। तो हाथ पैर क्यों मानना? नहीं मानना। अब जहाँ हो वहाँ जैसे हो, जो भी हो, यहाँ रहो, आश्रम में रहो या घर रहो, जहाँ भी रहो, प्रयोगशाला में हो, प्रयोगशाला के बाहर तो जा ही नहीं सकते। क्यों? खेल तो बेटा बहुत ही मजेदार है, पर लग नहीं रहा बाबा। लेकिन साहस नहीं करते हम, और उस समझ का जो सही समझ सदगुरु देते हैं उसका पालन नहीं करते। हम कोई अपनी मर्जी से, उनकी बातें भी हम अपनी मर्जी से समझ लेते। अगर आप ठीक से समझते हो तो चालू ही हो गए, फिर क्या बचा है? क्योंकि कुछ करने तो अब बचा नहीं है। स्वीकार करने को क्या करना? कुछ नहीं करना बाबा, कुछ नहीं करना। इतना लो बस। और कभी कभी तो स्वीकार भाव 100% आ जाए तो सारे कोने टूट जाते हैं झटके में। सच्ची बाबा। और हीरा खड़ा हो जाता। स्वीकार भाव 100% आ जाए। तुमने उसकी कहानी सुनी है? वो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था एक आदमी, नारद जी जा रहे थे। भगवान की कहानी कहते हैं, बहुत बढ़िया। नारद जी स्वर्गलोक जा रहे, तो एक साधु खड़ा था पीपल के पेड़ के नीचे। तो वो कला कहाँ जा रहे भगवान के? हम रेखा फिर रहे हैं, कहीं हमारी बात भी पूछे आना कर कि हमारा स्वर्ग में नंबर कब लगेगा? आप तो जाते आते रहते हो, आप सुन भी लेंगे तो हमारी पूछे आना कर। और एक आदमी और खड़ा था दूसरे पेड़ के नीचे, तो उसने भी पूछा कि हमारी भी पूछे आना। आके पूछे आएंगे। अब वे लौट के जब आए तो पहले पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था वो आदमी। आइए,
वो 5 बजने वाले हैं। ओ बैठ रहे आराम हाँ। ठीक है। वो रोने गाने लगा, शिकायत से भर गया, अरे इतने दिन हो गए तपस्या करते करते, और वो अब भगवान जो कह रहे हैं अब कब जो इतने जन्म जितने पत्ता होंगे तो बड़ी मुसीबत। अच्छा आ जाओ प्रभु आ जाओ। और दूसरा जो है, ओ दूसरा जो है वो कोई और जगह खड़ा हुआ, तो वो वहां से हट के इमली के पेड़ के नीचे खड़ा हो। कहीं इतने पत्ते भी अगर जन्म मिले और स्वीकार किया गया कम बात, हम्म भगवान ने स्वीकार लिया कि इतने जन्म के बाद की कह दी भगवान ने पक्की के इतने जन्म के बाद तो हो ही जाना। वो इतना खुश हो गया, इतना स्वीकार लिया उसने उस घटना को कि उसी क्षण उसका काम। तुम सारा समझ समझ गई बाबा, समझ गई मैं, पूरा इशारा समझ गई। तो जीवन में निश्चित ही सबके जीवन में दुख है। अब एक तो कर्ता बुद्धि वाला मामला है। तो कर्ता बुद्धि वाला मामला जो है ना, वो बुद्ध की उसमें चला जाता है। जैसे बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्य कहते हैं बुद्ध कि जीवन में दुख है, ये पक्की बात है। चाहे किसी परंपरा से जाओ, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख है, क्योंकि जन्म ही दुख है। तो बुद्ध की तरफ से जाओगे तो वे कहते हैं कि दुख के कारण, वे दूसरे रास्ते से बताते हैं कि दुख के कारण। तो अगर कारणों को समझ लो तो दुख से निकलने का उपाय भी है निश्चित। तो वे विधियां बताते हैं कि ये विधि और वो विधि और मूर्छा और जागृति और ब्रह्म प्रोसेस, जैसे हम सब कर ही रहे उपद्रव में पड़े। और फिर वो कहते हैं कि दुख रहित अवस्था है। अब दूसरे महापुरुष भी अष्टावक्र जैसे वो दूसरी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में दुख है, ये बात सब जीते हैं कि जीवन में दुख है, तो उसके कारण मत ढूंढो, उस दुख के कारण बिल्कुल मत ढूंढो और ना कोई उपाय खोजो। क्योंकि दुख जो है, तुम जो है तुम्हारी वजह से जीवन में तो नहीं आए। तुम्हें जीवन में अगर डाला गया है, जीवन में डाला गया है, तो कोई भूल नहीं हुई है परमात्मा से कि उसने तुम्हें जन्माया है, तुम जन्मे, तुम्हारा जन्म हुआ, ये परमात्मा से कोई भूल नहीं हुई है, बिल्कुल भूल नहीं। देखो जो भी पाप होता है वो अपने बेटे का जितना भला कर सकता है उतना भला करता है, क्योंकि पाप होने का मतलब ही है कि बेटे के हित में उसका बोध जब बना रहता, चाहे बेटा बूढ़ा हो जाए हद तक बाप का ध्यान बना रहता है। वो कारण अहंकार हो कुछ भी, लेकिन बना रहता है। जब छोटा सा बाप अपने बेटे का इतना ख्याल करता है, और जी बाप तो नकली है, असली में असली बाप तो वो है जिसने तुम्हें भेजा है, वो है असली बाप। जे बाप का तो रोल इस शरीर तक है,
और उस बाप का रोल आत्मा तक, वो आत्मा का बाप है, ये बाप शरीर का बाप, ये बाप तो शरीर का बाप है। शरीर में दुख का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि शरीर जो है ना, ये तो एकदम मुर्दा चीज है, ये सेल्फ कॉन्शियस थोड़ी है। क्योंकि शरीर तो मर जाता है जब दुख कहाँ रहता, चेतना जब सो जाती तब दुख कहाँ रहता। तो शरीर में दुख होता तो चेतना सोई थी तो भी दुख बना रहता, लेकिन जब तुम गहरी नींद में सो जाते हो, शरीर में कितने दुख हो सब गायब हो जाते। इसका मतलब दुख शरीर के नहीं थे, शरीर में दुख है ही नहीं किसी के। दुख है मन में, दुख है आत्मा में, मन में दुख है। और ये मन और आत्मा जो है ना, ये परमात्मा के बना है। आत्मा और आत्मा में से निकला मन, ये परमात्मा के बेटे ऐसे सब। अब अगर ये भरोसा आ जाए कि यार एक साधारण बाप इतना ख्याल करता है, तो मेरा ये तो जिसने इसे भेजा है यार वो कुछ तो सोच के भेजा होगा। उसने इस जीव बना के भेजा है, ये जीव रूप में भेजा है, तो कुछ तो होगा। तो अब वो जिस जगह से गुजारे, जैसे जैसे गुजारे, जहां जहां से गुजारे, अगर 100% स्वीकार आ गया, 100% स्वीकार। अब ये कला बताता है गुरु। देखिए, ये जन्म वो देता है और काम करवाता है वो गुरु के माध्यम से। खेल कर संभालता वो गुरु के माध्यम से। गुरु भी उसी का रूप है, वो छोड़ नहीं देता है। गुरु के रूप से वो आपको खेल करवाता है, और गुरु कहता है कि सिर्फ स्वीकार लो। तुम जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, और जो भी तुम पे हो रहा है, और तुम्हें मत स्वीकारो सबको। तुम अकेले तुम्हें स्वीकार लो, ऐसा नहीं। जीवन की हर घटना तुम्हें पॉजिटिव। जैसे कोई आदमी किसी आदमी को गाली दे रहा है, आप उस घटना को स्वीकार कि ये ऐसा हो रहा है। आप उसमें विघ्न मत डालो कि इसने गलती की या उसने गलती की, ये दोषी है या वो दोषी है, ये दिमाग से हटा दो। वो घटना घट रही है, उस घटना को आप सिर्फ देख सकते हो, उसमें इन्वॉल्व मत हो। हम तो हमारी घटना में इन्वॉल्व होते हैं, वो तो होते ही हैं। हम दो लोग आपस में एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। या तो हम कहेंगे ये बहुत सही कह रहा है इसके बारे में, या हम कहेंगे ये बहुत गलत कह रहा है इसके बारे में, या जी व्यवहार गलत कर। अब फिर हमारे बारे में कह रहा है उस पर तो हम बहुत ही विनिमय निकालें। तो घटना जो है अपने जीवन में जो घट रही, उसे ऐसे देखो जैसे सामने किसी के में घट रही थी, तुमने देखी थी, तुम इन्वॉल्व नहीं हुए थे। अच्छा, समझ रहे? समझ गई। अब जब तुम बाहर की घटनाओं को ऐसे देखने लगोगे, तो जो बाहर की घटना में इन्वॉल्व होने की आदत पड़ी थी, वो यहाँ आदत बंद हो जाएगी। यहाँ मीन में निकालना बंद कर दोगे तो, और स्वीकार लो कि पूरा का पूरा। अब देखो गेस्टाल्ट बदल जाएगा, क्योंकि धर्म सिर्फ गेस्टाल्ट बदलने का खेल है। यहाँ कुछ करना धरना नहीं है। करना, धरना, ध्यान, धारणा, ये सब चीजें ये तो अहंकार को तोड़ने का आयोजन है, कि वो समझ तुम्हें आ जाए जो गुरु कहता है। तो जो गुरु कहता है वो समझ नहीं आती, इतनी जागृति नहीं है, इसलिए ये सब उपद्रवों से गुजारा जाए। बाकी वाणी गुरु की जिस दिन लग जाएगी, काम उस दिन होने वाला वजह देखो। जिस दिन उसकी वाणी तुम में घुस गई बर्छी की तरह, और तुमने उसे 100% स्वीकार लिया, 100%,
उसी दिन तुम बदल जाओगे पूरे के, और राख कर देगा तुम्हारे लिए। जन्मों जन्मों के पाप जो है मिट जाएंगे स्वीकार भाव से। तो वो तो ये जिस दिन की बात है, लेकिन हम जहाँ खड़े हैं वहां स्वीकार भाव से जीना तो शुरू करें, ठीक। क्योंकि उतने बड़े स्वीकार को जीने के लिए छोटे 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 स्वीकारों से शुरू करना पड़ेगा। और आपने जो बताया 100%, हैं? आपने बताया ना 100%, 100% स्वीकार भाव, वो आप, 100%, हाँ वो आपने 100%, 100% स्वीकार जिस दिन आ गया उस दिन तो पीपल के पेड़ वाली बात। वो नाच गया, फिर तो नृत्य खड़ा हो जाएगा। और मैंने कहा जो शुरू में कहानी कही सुन ली बाबा, समझ गई। कि तुम परमात्मा हो, समझ गई। ये गुरु कहता है कि तुम परमात्मा हो और तुम्हें उसका पता नहीं है। तो तुम्हें जो पीड़ा हो रही है इस बात की हो रही है कि तुम हो तो सही, लेकिन तुम क्या हो जो तुम्हें पता नहीं है। जब तुम्हें पता नहीं है तो माँ हो जाते हो, बाप हो जाते हो, पता नहीं क्या क्या हो जाते हो, इनसे काम चलाते हो। और जो नकली चीजें काम में आती नहीं है, वे झूठी हो जाती हैं। कि जिसको हम बेटा मानते हैं वो हमें बाप मानता है, क्योंकि वो मान्यता का खेल है। तो कभी वो मानता कभी नहीं मानता, वो मान्यता तोड़ भी देता, मान्यता टूट भी जाती है। ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि यार हमें भ्रम है कि हम बाप, ऐसी स्थितियां आती रहती हैं। तो अब उन चीजों में दोष मत देखो, वो जो है तुमने गलत मान्यता अपनी मान ली थी, ये पीड़ा है। जो तुम नहीं हो वो मान रहे हो, तो पहली तो भूल कर दे, और वो मान्यता तुम्हारी 100% बनी रहे, अब ये अहंकार हो जाएगा। तो ये बिल्कुल उल्टी जिंदगी जीना हो गई। तुम किसी मान्यता से मत जियो। अगर तुम्हें किसी मान्यता से जीना है तो गुरु की सुनो कि तुम परमात्मा हो बस। और जिसका तुम्हें पता नहीं, जिसका तुम्हें पता नहीं तो उसका पता कैसे चले। तो गुरु 2 विधियां बताते हैं, कुछ प्रयोग कराते हैं, और सच्ची विधि तो ये बताते हैं कि तुम 100% अपने हक को स्वीकार लो, जैसे हो जो भी हो। पीड़ा बहुत होगी उसमें, क्योंकि हम जो अपने को मानते हैं, सबसे गंदा आदमी हम अपने को ही मानते हैं, सबसे बेकार, और बाकी सब चीजें हमें सही लगती हैं। हमें हमारे होने से ज्यादा अच्छा तो बाप होना लगता है, क्योंकि हम हमारे होने से बिल्कुल राजी नहीं। हम इतनी कंडम चीज है, इतनी कंडम चीज हमने अपने को मान रखी है कि हम अपने होने से ज्यादा तो कोई हमसे कह दे कि तुम राजा हो तो हम वो मानने तैयार हो जाते, पापी हो तो वो मानने तैयार हो जाते, पुण्यात्मा हो तो मानने तैयार हो जाते, क्योंकि हम इतनी कंडम चीज हैं कि हम खुद से तो राजी नहीं। तो फिर तुम्हें लेब में से गुजारा जा रहा, तो बड़ी भारी पीड़ा है। वो पीड़ा देने के लिए समझ गई बाबा, समझ गई। देखो जैसे लोग यहाँ कहते हैं कि मैनेजमेंट परेशान कर रहा है, ये गलती हो रही है, वो गलती हो रही, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये लैब में प्रयोग चल रहा। प्रयोग। तो तूने आते ही कहा कि वहां भी परेशानी थी और यहाँ भी परेशानी। देखो जीवन जैसा है उसका स्वभाव दुख रहेगा। जीवन का स्वभाव ही दुख है। क्यों? क्योंकि जीवन जो है ना, परमात्मा ने अपने बोध को उसमें से हटा लिया है। समझ रहे? समझ रही। परमात्मा ने तुम्हें पैदा करके और भूल गया, ऐसे समझ लो। जैसे कोई बाप पैदा करके बेटे को भूल जाए तो कितने हथौड़े खाने पड़ते हैं, कितने लथेड़े खाने पड़ते हैं उसके। और अगर वो स्वीकार ले हर घटना के लिए, बाप क्यों भूल गया? भूल नहीं गया है,
उसने ऐसा बोध करा दिया है कि तुम्हें याद ना आए उसकी, ऐसा बोध करा दिया, अपने को छुपा दिया। वो तुम्हारे भीतर है और उसने अपने को भुला रखा है, भुला रखा। आप जिस बच्चे को ये पता लगा कि मेरा बाप है ही नहीं, तो वो कितने श्रम से गुजरेगा, कितने श्रम से गुजरेगा, अपनी रीढ़ खड़ी कर लेगा, इतने श्रम से गुजरेगा। अगर तुम्हें ये पहले दिन से पता होता कि परमात्मा ही संभाले है और सब हो रहा है, ऐसा अगर पहले दिन से पता होता तो तुम ढीले ढाले रहते कि परमात्मा जैसा कर रहा तो हम अपनी रीढ़ खड़ी होती नहीं। लेकिन उसने अपने को भुला रखा है। लाख मानने की कोशिश करो परमात्मा है, फिर भी छूट जाता, क्योंकि मान्यता वाला परमात्मा काम नहीं करेगा। परमात्मा तुम्हारे भीतर से प्रकट होने के लिए छुप गया है, और जब वो तुम में प्रकट होगा तो फिर जो मजा आएगा वो बात ही और होगी। इसलिए मैंने कहा कि वो माने हुए परमात्मा तो कृष्ण के दर्शन हो जाए तुम्हें, तो भी तुम तो ज्यों के त्यों रहो। हाँ, एक भाव ऐसा आ जाएगा कि तुमने कृष्ण के दर्शन की, और वो तुम्हारा अहंकार बनाएगा, और कुछ नहीं होगा। जो मंदिरों में जाते हैं उनके अहंकार बनते हैं, जो तीर्थ हो आते हैं बड़े बड़ी डींगे भरते, और होता कुछ नहीं, खड़े हुए क्योंकि मामला बाहर का है ही नहीं। मामला बिना परमात्मा हुए, जो परमात्मा तुम्हारे अंदर सोया हुआ पड़ा है, वो परमात्मा तुम्हारा प्रकट हो, और उसके लिए उसने तुम्हें खुद को छुपा के प्रयोगशाला में डाल दिया, पैदा कर दिया और फेंक दिया। अब तुम्हारे हाथ में क्या है? दुख, सब दुख है। और दुख जो है ना, वो नेहाई हथौड़ा वाला काम है। वो भगवान एक दिन उदाहरण में कह रहे थे, नेहाई हथौड़ा, जैसे सोना गढ़ते हैं तो नेहाई वो हथौड़ा चल रहा है, क्योंकि उस सोने को सही आकार दिया जा रहा है, तो उसमें से सब चीजें हटाई जा रही हैं, आग में तपा के उसे ठीक ठाक में। ऐसे जी सारी प्रकृति में तुम्हारे साथ व्यवहार हो रहा है। जिसे तुम दुख मान रहे हो, जिसे तुम दुख मान रहे हो, वो दुख नहीं है, वो प्रयोगशाला में तुम्हारी हो रही है हीरे की घिसाई। और हीरा जैसे जैसे चमकेगा तो अपने होने की खबर देगा, उसका आएगा मजा भीतर। चाहे साधना से चमकाओ, चाहे स्वीकार से चमकाओ, जैसे जैसे वो किरण तुम्हारे भीतर आएगी, वैसे वैसे तुम्हें आनंद आएगा। फिर वो छुप जाएगा, क्योंकि दूसरे कोने को कौन साफ करेगा। फिर वो दूसरे कोने पर काम जो छुप जाएगा, फिर वो दूसरा कोना रगड़ा हो रहा है, और वो दूसरा कोना, जब तुम्हारे सारे कोने इकट्ठे हो जाएंगे, एक भी कोना नहीं बचेगा, तुम परमात्मा हो जाओ, क्योंकि वही थे तुम। हीरा निखरा था नहीं, जब भी हीरा ही था क्या नहीं? लेकिन उसने अपनी पहचान छुपा रखी थी, तो वो जब रगड़ा हुआ तो उसकी पहचान खड़ी हो गई। हर मनुष्य जो है सोया हुआ परमात्मा है, और संसार रूपी प्रयोगशाला में रगड़ रगड़ के और स्वीकार भाव से रगड़े जाओगे। इस रगड़ाई को स्वीकार भाव से लोगे तो ये काम एक ही जीवन में होता है सबका, एक ही जीवन। हर जीवन तुम्हें परमात्मा होने के लिए मिलता है, और नहीं लड़ कर रहे तो फिर स्वीकार नहीं हुआ, तुम्हें रगड़ाई चल ही रही है लेकिन स्वीकार नहीं हुआ, तो वो निखार नहीं आ पा रहा, क्योंकि तुम टिक नहीं पा रहे, तुम्हें एक जगह से रगड़े ही नहीं जा पा रहा, फिर हट जाते हो, फिर कुछ और हो जाते हो। तो तुम जब स्वीकार लो तो वो ठहर गए तुम उस लैब में, और रगड़ाई चल रही है,
रगड़ाई तुम्हें कुछ का साधना करोगे, संसार में आने ही साधना, हाँ बाबा, इसमें रहने ही साधना। सबसे तुम बड़ी, अलग से क्या करो? सबसे बड़ी। इस संसार में रहना, लोगों के बीच में रहना, धंधा करते हुए रहना, ये सब साधना है और कुछ है ही नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति साधना में है। इसलिए ये मत मानना कि तुम आश्रम में बैठे हो, वो दुकान पे बैठा, वो वहां रगड़ा हो रहा, तुम यहाँ रगड़े लेकिन वो तो साथ नहीं रहे। कारण क्या है कि जन्म हर एक का उसी काम को मिला। प्रत्येक आदमी, प्रत्येक जीव यहाँ पैदा हुआ मनुष्य की योनि में कम से कम आके, तो वो निखरने के लिए हुआ है। उसने निखारने के लिए उसे इस प्रयोगशाला में भेजा। जन्म इसी का नाम, इसलिए जन्म ही दुख है, क्योंकि जन्म होते ही दुख मिलता है। रगड़ाई शुरू हो जाती है जन्म मिलते ही। अब तुम्हें सीधी समझ में नहीं आती, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। तुम समझते हो कि जीवन में सुख मिले, और अगर तुम्हें जीवन में सुख मिलता है तो अहंकार का जन्म होता है, समझ गई। अहंकार जन्मता है, सुख अहंकार देता है। तो वाह, हमने तो भगवान से जैसा कहा वैसा हो गया। इससे क्या हो जाएगा? सुखी एक सुख होगा, लेकिन एक अहंकार पैदा हो जाएगा, और अहंकार इस सुख को ज्यादा देर टिकने नहीं देगा, फिर वहीं पटक देगा उसी जगह पे, क्योंकि ये निदान नहीं है, ये झूठा भ्रम है, जिसे संसारी सुख कहते हैं, जिसके लिए हम रात दिन मरे जा रहे हैं। वो सुख का धोखा देता रहता है, और हमारे तो रगड़ाई होने फिर कुछ जाते हैं। तो फिर यार बार बार जो ऊपर नीचे जाने की जरूरत क्या है? वही ना बाबा, कुछ हाथ पैर मारो ही मत, रगड़ाई शुरू कर, चलने दो, स्वीकार लो जो हो रहा है उसे। तो तन भी सुधर जाएगा, मन भी सुधर जाएगा, और आत्मा भी सुधर जाएगा। तीनों चीजों का ऑपरेशन के लिए ही आपका जन्म हुआ है। आप अन्यत्र, अब ये गुरु की बात मानना पड़ेगी आपको कि तुम्हारा जन्म, तुम सोए हुए परमात्मा हो, जो सब गुरु कहते, और तुम्हारी संभावना परमात्मा जागा हुआ हो जाए, मतलब तुम अनगढ़ हीरे हो, और सही जगह पर जन्म हो गया है ना। तुम जिस जगह भी जन्मे हो, चाहे राजा के यहाँ जन्मे हो तो रगड़ाई होना, चाहे रंग के यहाँ जन्मे हो तो रगड़ाई होना। राजा और रंग का भेद नहीं है। जहाँ कोई नेता है और कोई अभिनेता है या कोई ग्वाला है, सब रगड़ाई में चल रहा है सारा खेल, क्योंकि सब प्रयोगशाला में। अब किसी किसी को बहुत दिनों से जो ऊंचा नीचा चलता रहता है, कभी सुख कभी दुख, सालों से, जब वो थक जाता है अपने से, फिर अहंकार से थक जाता है, तो उसे गुरु मिल जाता है, उसी को गुरु मिलता है। फिर क्या बाबा, अब तो मिल गया। और गुरु जो है कहता है कि हाथ पैर मारना बंद कर दो। क्यों हाथ पैर मारता है? बहने लगो, क्यों तैर रहे हो? तुम तैर के, क्योंकि ये समुद्र ऐसा है, जो समुद्र है, जो संसार रूपी समुद्र ऐसा है कि इसका और छोर ही नहीं है। तुम जब देखोगे, जब भी समुद्र में होगे, चाहे जितने हाथ किनारा इसका आता नहीं, लाख कोशिश करोगे इसका कभी किनारा आएगा नहीं। तुम जब देखोगे, जब मझधार में खड़े रहो, हर आदमी मझधार में खड़ा है और हाथ पांव मार रहा है कि किनारा मिल जाए। तो समझदार आदमी क्या करेगा कि जब किनारा होते ही नहीं है, तो मझधार कोई किनारा मान लो ना यार। तो जहां खड़े हो वह राजी हो जाओ, और जो राजी हो जाओगे तो जो समुद्र तुम्हें डुबाने का डर बना रहा था, वही समुद्र तुम्हें उठा लेगा, वो तुम्हें उठाने का काम करेगा। तो डराने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तुम राजी हो गए। राजी नहीं थे तो हाथ पैर मार रहे थे, किनारा ढूंढ रहे, परमात्मा को पाने चले हैं। परमात्मा समग्रता से स्वीकार भाव का जीवन आ जाए,
और समष्टि के प्रति, व्यक्ति के प्रति नहीं। व्यक्ति के अच्छा। प्रति भ्रम हो सकता है, हाँ, समष्टि के प्रति स्वीकार भाव आ जाए। आपके चारों तरफ जो हो रहा है वो आपको इतने स्वीकार भाव में दिखे कि उसके प्रति आपका नकार ही ना आए। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अब इसमें हम जो किंतु परंतु यहाँ आके भी वही धंधा करते हैं लोग कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, और पता नहीं पुरानी बातें भी निकाल लेते हैं, उनमें टाइम खराब करते रहते। इससे क्या होता है कि तुम एक छोटा मोटा मनोरंजन करते रहते हो, लेकिन मझधार में ही खड़े हो। जब होश आता है तो मझधार में खड़े हुए, सब बातें बेकार हो जाती। तो सवाल तो अपने उभरने का, खड़े मझधार में सलाह दूसरों को दे रहे, तो फिर हमें स्वीकार लेना चाहिए। बाबा स्वीकार भाव कितना और स्वीकार भाव कैसे होता है? देखो, जीवन से प्रेम हो और जीवन का सम्मान। जीवन से प्रेम हो और जीवन का सम्मान भी हो। यानी किसी के कारण तुम दुखी होते हो, अपने से तो कोई दुखी होता नहीं, कारण सब बाहर होते हैं, और सुखी होने के कारण भी बाहर। अपने से ना तो कोई सुखी है ना दुखी। अगर अपने से सुखी दुखी हो तो गहरी नींद में सुख और दुख कहाँ चले जाते। इसका मतलब अपने से दुखी तो नहीं थे तुम, गहरी नींद में या कभी विश्राम में चले जाते हो तो सुख और दुख गायब हो जाते। या तुम गहरे ध्यान में चले जाओ तो भी सुख और दुख गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सुख और दुख का आयोजन अपने अपने उसमें नहीं, सुख और दुख हमारी मान्यता है। क्योंकि ये मान्यता सुख और दुख की हमें धक्का मार मार के हमारी रगड़ाई कर रही, रगड़ाई चल रही है इससे। तुम ना सुखी हो ना दुखी हो, क्योंकि तुम मूल में तो परमात्मा ही हो। तुम सुखी दुखी कैसे हो सकते हो? अगर तुम परमात्मा न होते पहले दिन से तो कभी भी नहीं हो सकते। ऐसा थोड़ी है, परमात्मा पहले हो तुम, और ये आडंबर बाद में है। ये आडंबर बाद में है। ये आडंबर है परमात्मा होते हुए भी परमात्मा को छुप गया। तो ये आडंबर जो है ना, पूरा का पूरा हमें दुख और सुख का एहसास करा रहा है, जबकि हम और दुख सुख में है नहीं। तो परमात्मा तो तुम पहले ही, और उघड़ के भी परमात्मा ही होना। तो पहले तो गुरु की ये बात मानो कि तुम परमात्मा ही हो। तो जरा आदमी होना जो है ना तुम्हारा टूटेगा। जो व्यक्ति बोध है, पीड़ा का मूल कारण व्यक्ति बोध है, व्यक्ति बोध। अब अगर तुम परमात्मा हो ऐसा सदगुरु कहते हैं, और तुम बिल्कुल मान लो उनकी बात, तो अगर तुम परमात्मा हो ऐसा तुम में जैसा जैसा बोध घटेगा वैसे वैसे सब परमात्मा तुम्हें दिखाना शुरू हो जाएगा। तो अब बाहर से दुख और सुख दो ही नहीं आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि बाहर जो है कोई है ही नहीं परमात्मा के अलावा। जब तुम वही हो तो बाहर भी हरेक वही हो गया। अगर तुम अकेले हो वो और बाहर कोई और है ऐसा मान रहे हो तो तुम्हें भ्रमणा है, तुमने गुरु की बात समझी नहीं। क्योंकि जो तुम होते हो ठीक वही तुम बाहर नहीं देखते। तुम दुखी हो दुख देख रहे हो, सुखी हो सुख देख रहे हो, कामी हो काम देख रहे हो, पापी हो पाप देख रहे हो। और हम व्यक्ति इसीलिए दूसरे को व्यक्ति देख रहे हैं। हाँ, जबकि दूसरा तो है ही नहीं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। हमारा प्रोजेक्शन, हमारे भीतर का प्रोजेक्शन। अब जब तुमने गुरु की मान ली कि तुम ना तो पापी हो ना तुम परमात्मा हो, ये तुम हो ही नहीं सकते। जो तुम्हारी मान्यता
है अकेली, और उस मान्यता से तुमने देखना शुरू कर दिया तो मान्यता बढ़ती चली गई। तो तुम शुरू से परमात्मा हो, शुरू से पहले कदम से ये स्वीकार भाव आ जाए, और जो घटना तुम पे घट रही है वे प्रयोगशाला में तुम्हें निखारने का आयोजन है। क्योंकि आदतें पड़ी हैं पापी देखने की, पुण्यात्मा देखने की, अच्छा देखने की, बुरा देखने की, जो आदतें पड़ी हैं उन्हें आदतों को टूटने में पीड़ा होगी। तो कितनी पीड़ा हो, कितनी पीड़ा, क्योंकि हैं तो आदतें ही, स्वभाव थोड़ी है तुम्हारा, मर थोड़ी जाओगे, आदत, कितनी पीड़ा। तो स्वीकार भाव जैसे जैसे तुम्हारा बढ़ेगा तो जब झटके लगेंगे, कोई ना गाली दी जोर से, कहीं से बाहर से ऐसा हुआ, कृपा करी तुम्हारे ऊपर, और तुम्हारे अंदर स्वीकार भाव, तो वो गाली का जो दंश है वो जन्मों का पड़ा था, वो खड़ के बाहर फिर जाए, वो बाहर चली जाएगी बात, और तुम निखर जाओगे, और तुम धन्यवाद दोगे सामने वाले को। गजब, वही कबीर कहता निंदक नीरे राखी। तो आप जब स्वीकार भाव को जिएंगे, स्वीकार भाव सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बड़ा इलाज। समुद्र में हो ही, हाथ पैर क्यों मार रहे हो, तुम कहीं नहीं जा सकते हो, सिर्फ ज्यों के तुम स्वीकार लो। और जैसे कोई स्वीकारता है ना तो वो हीरे के सारे कोने चमक जाते, तो तुम्हें अपना चेहरा दिख जाता है, यार मैं पहले दिन से परमात्मा था। तुम आश्चर्य करोगे, मुझे जो बोध होता है, मुझे ये बोध होता है कि मैं तो जन्म ही परमात्मा की तरह था, और मैं कभी भी मनुष्य रहा ही नहीं हूं, कभी भी। और फिर ये देखता हूं कि तुम भी कभी मनुष्य रहे ही नहीं, तुम सनातन से परमात्मा हो, और आज भी वही हो। ये मनुष्य होने की या माँ बाप होने की ये सब भ्रमणाएं तुम्हारे ऊपर थोपी गई है, तो थोपी गई चीज एक झटके में मिट सकती है, एक झटके में। गुरु की वाणी घुस जाए भीतर, और गुरु से गजब प्रेम हो जब घुसेगी, ऐसे नहीं घुसती। प्रेम की बात मैं ऐसा कहता हूं कि तुम 10 किलो का बच्चा लेते हो, प्रेम से लेते हो तो वजन लगता है क्या? लगता है क्या? और 10 किलो का पत्थर अगर तुम्हें दे दो तो तुम्हारे प्राण निकल जाओ, और 10 किलो के बच्चे का तुम्हें पता ही नहीं लगता, तुम इतने प्रेम से ले। अब प्रेम से क्या हो गया कि वो जो वजन था वो हम लड़ रहे थे उससे, उससे हमारा प्रेम नहीं था, आत्मिकता नहीं थी। आत्मिकता अगर होती तो वो हम में समा जाता, हम में ही समा जाता। आत्मिकता नहीं थी तो वो भजन लग रहा। तो ये जो दूसरा आदमी है उससे हमारी आत्मिकता कहाँ, तो वो बोझ लगता है, लगता है कि नहीं? चाहे कोई हो बोझ लगता, क्योंकि आत्मिकता तो हमसे ही नहीं है, तो वहां से कहां से? तो पहले तो आत्मिकता आपसे आ जाए, और जब आ जाएगी तो सबसे आ जाएगी, तो कोई बोझ होगा। वो आपने उसकी गाली इतने अच्छे से झेली जैसे आपने पत्थर की जगह बच्चे को उठा लिया। आप तो कोई बच्चा फेंक दे तो पत्थर मान लो। बाबा एक केस समझ गई। अब जैसे मान लो सामने वाले ने गाली दी और तुम अंदर वो आग उठी, हाँ, है ना, उठी, जागृति से देख भी रहे हो, पर जो तलबरार है, हाँ, उस वक्त का क्या सूत्र? उस वक्त साक्षी हो उस घटना के, एक्शन में नहीं आना, साक्षी होना उसके। वो वरदान की तरह घटना घटी है तुम्हारे अंदर। कोई भी, हाँ, अगर ज्यादा पीड़ा ही है तो हाँ, ज्यादा गहरा ऑपरेशन हो रहा, बस जितनी ज्यादा पीड़ा उतनी गहरा, वो ज्यादा गहरा ऑपरेशन हो रहा है, जो ख्याल रखना। और उसमें और अंदर चले जाओ, हाँ, और अंदर वो ऑपरेशन तुम्हें अंदर खुद ही ले जाए, हाँ, क्योंकि गहराई दुख से ही आती है आदमी के जीवन में, सुख से तो गहराई आती ही नहीं। सुख से तो आदमी उथला उथला रहता है, दुख जो गहराई देता है। आप देखो जो दुख के गीत जब गाते हैं तो कितनी गहराई से गाते हैं,
उनके वो दुख से गुजरे हैं, ये पंकज उदास और ये अनुभव गाता है। हाँ, ये अनुभव गाता है उनका, टच करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम भी दुखी हैं तो हमारे दुख को टच कर देते हैं ये। तो दुख जो है ना जीवन में वरदान है और हम दुख से भाग रहे हैं। और जितने लोग हमें दुखी करते हैं वे परमात्मा के सहयोगी दल हैं। और ये खेल समझ का ज्यादा है, हाँ, ये करने का नहीं है, समझ का ज्यादा है। इसलिए मेरा जोर समझ पे बहुत रहता है, हमेशा। करने से ज्यादा समझ पे रहता है। कि अगर तुम